साथियों, अगर आप नेक्स्ट कर्नाटका टेट में शामिल होने वाले हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए मुझसे राब्ता करें 7631314948 पर और पाएं सिलेबस बेस्ड कंप्लीट पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स, साथ में प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट और ऑनलाइन मॉक टेस्ट। कर्नाटका टेट के हमारे किसी भी कोर्स में शामिल होने के लिए आप हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन टीचर रहमत को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोर्स का डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करें, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करें और इनरोल हो जाएं इस कोर्स में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हिना तबस्सुम। तो आज हम जानदार दुनिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जानदार दुनिया, द लिविंग वर्ल्ड। तो अब फर्स्ट पढ़ेंगे जानदार क्या है। व्हाट इज लिविंग? तो आपके दिमाग में ख्याल आता होगा ये जानदार क्या है, यानी व्हाट इज लिविंग? Living is a something that is alive, something that can grow, move, reproduce, respire and carry out various cellular activities। यानी जानदार क्या है? मिसाल, जानदार में कौन आते हैं? इंसान आता है, यानी क्योंकि पेड़ पेड़ पौधे में इंसान आता है, जानदार आते हैं, जैसे कि सांस लेना, खाना, बढ़ोतरी होना, नशोनुमा पाना, ये सब जानदार चीजों में आते हैं। इब्तिदा में इंसान बेजान मादों और जानदार अज़ियों में आसानी तकरीर कर लेता है। इनमें बेजान मादे यानी जानदार क्या होता है? सांस लेता है, सांस लेना, खाना, हरारत, खुराक, खुराक, यानी जानदारों को जिंदगी बरकरार रखने के लिए या जिंदा रहने के लिए रोशनी चाहिए, हरारत चाहिए, खुराक चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, तब रहने की जरूरत होती है। जानदारों की रहने की जगह इनका मस्कन कहलाता है। यानी अब ये जानदार पड़े हम बेजान चीजों में, बेजान तो बेजान मादे जैसे हवा, समंदर, आग, ये सब क्या है? बेजान है, क्योंकि इसके अंदर ना ग्रोथ होता है, ना सांस लेते हैं, ना हरारत होता है, ना खुराक, ना रहने के लिए, यानी ये जिस जगह पर रहते हैं वहीं पे ये रहते हैं, क्योंकि ये बेजान चीजें हैं, इनके अंदर जान नहीं होती है। इस अर्ज पर रहने वाले मौजूद और गुज़िश्ता जानदार एक दूसरे से गहरा ताल्लुक रखते हैं। जानदार दुनिया कितनी हैरत अंगेज है ना। ए प्लेस वेयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइफ कॉल्ड हैबिटेट्स। यानी अब हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट जान पढ़ लिए, जानदार क्या होता है, बेजान मादे क्या होता है, ये पढ़े। नेक्स्ट है हैबिटेट। तो मस्कन, तो मस्कन क्या है? तो हम अब पढ़ेंगे जानदारों की रहने की जगह इनका मस्कन है। क्या है? जानदारों की रहने की जगह इनका मस्कन है, यानी हैबिटेट कहलाता है। यानी वो जिस जगह पर रहते हैं वो इनका मस्कन होता है। मस्कन वो कुदरती माहौल है जहाँ जानदार रहते हैं, नशोनुमा भी पाते हैं, जिंदा रहने के लिए अपनी जरूरियात भी हासिल कर लेते हैं। यानी जानदारों के मसाकिन जहाँ जानदार रहते हैं, पौधे, जानवर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म
जहाँ रहते हैं इनका मस्कन कहलाता है। मसलन सर्द पहाड़, जंगलात, समंदर, मीठे पानी की झीलों, सहरा या गर्म पानी के चश्मों में रहते हुए देखकर जुबान हमारी कंग हो जाती है, क्योंकि हम ये कायनात का माहौल यानी देखकर हम बहुत हैरत अंगेज होती है, हमारी जुबान कंग रह जाती है, क्योंकि घोड़ों की उछल कूद, फूलों की वादियां, जंगलात यानी हरे भरे जंगलात या हमलावर शार्क की खूबसूरती, क्योंकि शार्क मछली कितनी खूबसूरत होती है ना, तो वो देखकर हम हैरत अंगेज रह जाते हैं। तो हैबिटेट्स का मतलब आपको पता होगा। अब हम हैबिटेट्स यानी मस्कन के अकसाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ हैबिटेट, मस्कन के अकसाम। तो मस्कन के दो अकसाम हैं। पहला है जमीनी मस्कन यानी लैंड हैबिटेट। दूसरा है आबी मस्कन यानी वाटर हैबिटेट। तो फर्स्ट हम जमीनी मस्कन पढ़ेंगे। सतर जमीन पर पाए जाने वाले जानदार मस्कन जमीनी मस्कन के अक़साम में जंगलात, घास के मैदान, सहराएं यानी शामिल है। जमीनी मस्कन में जंगलात दरख्तों, पौधों से ढका हुआ होता है। जंगलात की मुख्तलिफ अक़साम हैं जिनका इन्हिसार मुख्तलिफ अवाम यानी मिट्टी, आबो हवा, पानी पर जंगलात मुख्तलिफ किस्म के जानवर पाए जाते हैं। इन्हें जमानी मस्कन में जंगलात में क्या क्या रहते हैं? मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधे, जानदार जानवर यानी शेर, भेड़िया, बंदर, जिराफे, बहुत से दरख्त भी होते हैं, स्नोबर भी होते हैं। सहरा ज्यादातर रेतीला खुश्क इलाका होता है। सहरा में पानी की किल्लत बहुत होती है, यानी सहरा में क्या होता है? पानी की किल्लत बहुत होती है। जंगलात होते हैं, यानी ये सब जंगलात में आबी मस्कन यानी वाटर हैबिटेट्स, जहाँ पानी में पाए जाने वाले जानवर, पौधे, उन्हें आबी मस्कन कहते हैं। जमीन पर पाए जाने वाले जानवर और पौधों वगैरह को जमीनी मस्कन कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म, ग़िज़ा का जज़ब। यानी मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म हम जो चीज खाते हैं वो एनर्जी में तब्दील होता है, वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। हम जो फूड खाते हैं वो एनर्जी में तब्दील होता है, क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म कहलाता है। यानी हम जो चीज खाते हैं, जो भी कुछ भी खाना खाते हैं, वो हमारी एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन यानी हमने किस तरह रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह। अब फॉर एग्जांपल मिसाल एक पौधे की, हम एक दरख्त, एक पौधा, उसमें एक बीज डाल रहे हैं। एक बीज हम ये कर रहे हैं, उसकी जड़ बनता है, वो जड़ बन के सीधा बाहर आके कली बनती है। कली बन के फिर वही कली क्या है? फ्लावर में तब्दील हो जाती है। तो ये कली ये फ्लावर में तब्दील यानी रिप्रोडक्शन हो रहा। फर्स्ट एक बीन था, एक बीन से क्या है वो जड़ हुई, जड़ से क्या हुआ? कली हुई, कली से क्या हुआ? फ्लावर हुआ। तो इस तरह रिप्रोडक्शन होता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। शुक्रिया।